ठीक है, सबसे पहले तो दर्शकों को अपने न्यूज़ समझा देते हैं क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल न्यूज़ है। इस न्यूज़ को समझना ज़रूरी है कि ये क्या हुआ है और उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आरबीआई ने किया क्या है? आरबीआई ने अनाउंसमेंट की फ्राइडे मार्केट्स बंद होने के बाद, जो घरेलू बाज़ार में बैंकों के लिए एनओपी आईएनआर पोजीशन है उसको $100 मिलियन का कैप लगा दिया है। क्या है ये एनओपी आईएनआर पोजीशन? जो बैंकों की ओपन डॉलर रुपी पोजीशनिंग होती है। बेसिकली क्या कर रहा है आरबीआई? सिंपल शब्दों में अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो आपको अपनी शॉर्ट पोजीशंस को अनवाइंड करिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बना ली है, 10 अप्रैल तक सब बैंकों को कहा है कि आप अपनी ये जो ओपन पोजीशंस हैं इनको $100 मिलियन पर ले आए। इसको 100 में मिलियन ऐड कर दीजिए। $100 तो आजकल मतलब किसी के पास भी होगा, मतलब $100 तो मेरे पास भी होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अब नॉर्मली क्या होता है, बैंकों की जो अपनी टियर 1 पोजीशन कैपिटल होती है उसके 25% तक नेट ओपन पोजीशन रखने की इजाज़त होती है। अब उसको कहा गया कि आप इसको वाइंड डाउन करिए। इसका असर क्या होगा? देखिए आरबीआई के फैसले का, आज बैंकों की ओर से एक पैनिक सॉर्ट ऑफ पोजीशन कटिंग होगी। सिंपल शब्दों में वीरू, आपको अगर आके बोल दिया जाए कि अगर आप निफ्टी पर शॉर्ट हैं तो आप इतना ही शॉर्ट रख सकते हैं, बाकी शॉर्ट आपको काटने होंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? खुलते ही आप उसको काटने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले काटने की कोशिश करेंगे। ये मार्केट में हमेशा होता है। तो आज 93 तक का, 93 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई थिंक आप 94, 81 पर बंद हुए थे, तो आप मान के चलिए 93 तो ज़्यादा हो गया, 94 तक का तो एक मूव आने का चांस रहेगा कि शायद 94 तक का मूव आ जाए, 93.5 टू 94 तक का एक मूव आ जाए और बैंकों की ओर से डीप अनवाइंडिंग दिखाई देगी। आपने देखा होगा उस दिन हम जिस तरीके से 90 टू 95 एक वन वे में गए ना, एक बार इसका डॉलर रुपये का चार्ट रखिएगा। और ये बात लगातार हमने की है सिंबीसी आवाज़ पर कि हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा सरदर्द है और बहुत बड़ा फैक्टर है वो है करेंसी मार्केट। जब तक करेंसी मार्केट स्टेबल नहीं होगी तब तक इक्विटी मार्केट का चल पाना मुश्किल होगा। तो इसके लिए ऐसे में कुल पोजीशन जो है वो $40 बिलियन तक घटाने की बात हो रही है कि $40 बिलियन तक पोजीशन घटाने की ज़रूरत पड़ सकती है बैंकर्स के हिसाब से। ये भी बात हो रही है कि बैंक्स ने रिक्वेस्ट किया आरबीआई को कि इस पे एक और सर्कुलर आए मार्केट खुलने से पहले, इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन बढ़ाई जाए या थोड़ा सा इस पे और कुछ क्लैरिफिकेशन दिया जाए, वरना काफ़ी ज़्यादा बैंकों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। देखते हैं अभी 9 बजने से पहले अगर कोई और आरबीआई की तरफ से सर्कुलर आता है या नहीं आता है, क्योंकि बैंकों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बैंकों के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा? जो उनकी पोजीशन है उसके ऊपर ऑब्वियसली उनको अगर वो अनवाइंड करनी होगी तो उस पर उनका लॉस आएगा। अब लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये जो लॉस है ये इसी क्वार्टर में बुक करेंगे या आप अगले क्वार्टर के लिए रोल ओवर करेंगे। अब इस पर मैं अपना एक और टेक देना चाहता हूँ इस पर वीरू। आरबीआई का चाहना है कि जो रुपये पर एक वन वे मूव आ रहा है वो थोड़ा उस पर लगाम लगे। आई थिंक आरबीआई ने पहले भी इन द पास बात की कि वो लेवल से कंसर्न नहीं है रुपये के, वो वॉलेटिलिटी से और उसके पेस से कई बार कंसर्न होते हैं। जिस तरीके से हम पिछले आई थिंक 1-2 महीने में 90 टू 94 2 महीने में आए हैं, है ना, तो उससे आई थिंक थोड़ा 90 टू 95 के करीब, उससे आई थिंक थोड़ी सी कंसर्न है यहाँ पर। और जो एक तरफा गिरावट आई है रुपये की, आई थिंक उससे एक इम्पैक्ट है, थोड़ी सी बैड प्रेस भी बनती है ऑब्वियसली। थोड़ा सा आई थिंक कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है एक तरीके से, जिस तरीके से वन वे हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब वॉल्यूम जो है ना वो ऑफशोर मार्केट में शिफ्ट होने का रिस्क रहेगा। आज एक बार के लिए तो आप उसको संभाल लेंगे, एक बार के लिए तो वो 94-81 वाला हो सकता है 93-50 94 हो जाए। लेकिन अगर क्रूड इसी तरीके से बढ़ता रहा और हमारा डेफिसिट इसी तरीके से रहा, हमारी एफआई की सेलिंग इसी तरीके से अगर बदस्तूर चलती रही, इन दैट केस ये इवेंचुअली वापस 95-96 जाएगा या जाएगा, रिस्क रहेगा, ये चीज़ रहेगी। हाँ, लेकिन वो जो वन वे रुपये गिर रहा था उस पर थोड़ा सा लगाम लगाने की आज कोशिश हो रही है। एसबीआई जैसे बैंक्स जिनके पास शायद सबसे ज़्यादा पोजीशन होती है, ऐसे बैंक्स में आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। आज रुपये में रिकवरी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, लेकिन रिस्क बना रहेगा आगे जाते हुए। और देखिए मेरा ये मानना है कि इवेंचुअली ना एसेट क्लासेस अपनी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इवेंचुअली। आप एक रेगुलेशन के थ्रू नियर टर्म में कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली तो डॉलर रुपये ने जहाँ जाना, आप बहुत लोग मानते हैं कि डॉलर रुपये की फेयर वैल्यू 89 होनी चाहिए, लेकिन इस समय जो करंट एनवायरनमेंट बन रहा है जिसमें डॉलर इस तरीके, जिसमें ब्रेंड इस तरीके से भाग रहा है, उसमें उस 89 की कोई वैल्यू नहीं है मेरे ख्याल से। तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन हाँ, आज एक बार के लिए तो डॉलर रुपये में मुझे लग रहा है कि
अच्छी सी रिकवरी आनी चाहिए।